हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मुस्लिम होने के बाद भी कोई शरिया कानून ना माने, क्या ऐसा संभव है? ऐसा ही एक पेचीदा मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो मामला वसीयत और संपत्ति के अधिकार यानी उत्तराधिकार के संबंध के प्रावधानों से संबंधित है। मामला क्या है, इस पूरी परिचर्चा में हम उस मामले को समझेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मामले की शुरुआत होती है केरल की एक याचिकाकर्ता सफिया से। इन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि भले ही मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन मैं आस्तिक नहीं हूं, यानी मैं नॉन बिलीवर मुस्लिम हूं, तो मेरे विरासत के संबंध में जो नियम है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है 1925 का, उसके द्वारा तय होने चाहिए। यानी जो भी विरासत का उत्तराधिकार का बंटवारा है वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत ही होना चाहिए, क्योंकि मैं मुस्लिम भले हूं लेकिन मैं आस्तिक नहीं हूं। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो शुरू में बेंच की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने आपत्ति व्यक्त की और यह कहा, क्योंकि इस याचिका में तर्क था कि एक गैर आस्तिक व्यक्ति शरीयत द्वारा शासित नहीं होता। यानी जब गैर आस्तिक व्यक्ति शरीयत द्वारा शासित नहीं होता तो फिर ऐसे व्यक्ति के विरासत के संबंध में शरीयत का कानून लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर CJI चंद्रचूड़ जी ने कहा उनके वकील से कि जिस वक्त आप मुस्लिम के रूप में पैदा होते हो तो आप पे पर्सनल लॉज के जो नियम है वो ही लागू होंगे। ध्यान रखिएगा, आपके अधिकार या हक आस्तिक या गैर आस्तिक होने से नियंत्रित नहीं होते। तो इसके बाद वकील ने पूरे के पूरे मामले को बयां किया और ये बताया, बेसिकली ये पूरा मामला क्या है उसको हम समझेंगे। एक महिला है, उसके एक भाई हैं जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। उसके पिता शरीयत के अनुसार उस लड़की को अपनी पैतृक संपत्ति का मात्र 1/3 ही दे सकते हैं, 2/3 उसके भाई का होगा। और ऐसे में वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, महिला ही उसकी देखभाल कर रही है और जीवन भर करती रहेगी। ऐसे में महिला पूरी संपत्ति पे अपना अधिकार चाहती है, जो उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत ही मिल सकता है, पर्सनल लॉ के तहत नहीं मिल सकता। ये पूरा का पूरा मसला है। इसके बाद पीठ ने पूछा कि अनुच्छेद 32 के तहत इसकी घोषणा कैसे की जा सकती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो गैर आस्तिक होने का भी अधिकार देता है, हमें पता है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात आर्टिकल 25 में की गई है, जो आस्तिक होने के साथ साथ गैर आस्तिक होने का अधिकार भी भारत के लोगों को देता है, नागरिकों को देता है, और अदालत के पास ऐसी घोषणा देने की व्यापक शक्तियां हैं। वकील ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो गैर आस्तिक है, तो ऐसे में उसके जो संपत्ति के नियम है वो भी शरिया के द्वारा रेगुलेट नहीं होने चाहिए। हालांकि अदालत ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना है, ध्यान रखिएगा, और याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन कर उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 को चुनौती का निर्देश देने का नोटिस दिया है कि आप ऐसा कीजिए, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 को चुनौती दीजिए पहले। अब हम यहां पे देखेंगे ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 क्या कहती है। तो धारा 58 एक विशिष्ट घोषणा करती है और ये कहती है स्पष्ट तौर पे कि उत्तराधिकार अधिनियम मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। इसलिए यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा मंजूर कर लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो एक निर्वात जन्म ले सकता है, एक पेचीदा स्थिति जन्म ले सकती है। ऐसे में सबसे पहले उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 को तय करना पड़ेगा कि क्या उसमें गैर आस्तिक लोगों के लिए कोई स्कोप है। तो पहले इस मुद्दे पे सुनवाई होनी पड़ेगी। बेंच ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 को चुनौती नहीं दी है। ऐसे में याचिकाकर्ता याचिका में संशोधन करे, यानी पहले याचिकाकर्ता इस उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 को चुनौती दे और फिर बाद में गैर आस्तिक के मसले पे इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि मामला पर्सनल लॉ के पास जाएगा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत इस मामले की सुनवाई होगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण माना है सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को और जुलाई में इसकी अगली सुनवाई करने की बात की है, यानी मामला अपने पास रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। महत्वपूर्ण मुद्दा
बताते हुए याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2024 में होगी। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कोई ऐसा भी प्रावधान निकाला जा सकता है, क्योंकि यदि हम आर्टिकल 25 को देखें तो आर्टिकल 25 स्पष्ट तौर पे बेसिकली ऐसे धार्मिक आधार पे धर्मनिरपेक्ष लोगों की भी वकालत करता है कि व्यक्ति आस्तिक भी हो सकता है, अपने धर्म के प्रति आस्था भी रख सकता है, और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आस्तिक नहीं है। तो जो आस्तिक नहीं भी है उनके भी फंडामेंटल राइट्स है ना। तो अगर हम आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग देखें तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का क्या निर्णय देती है। जुलाई में इस मामले का निर्णय हम सबके सामने होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी परिचर्चा थी और काफी बेसिकली यूनिक सी खबर थी, तो आशा करती हूं आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। बाकी जुलाई में हम इस फैसले पे बने रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है, क्या उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 58 में कुछ संशोधन किया जाता है या फिर कोई इसका अपवाद निकाला जाएगा, और क्या इस महिला को विरासत संबंधी जो अधिकार हैं वो इसी उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत प्राप्त हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग विरासत का निर्धारण ये करे इनके पिता करेंगे तो वो अपनी बेटी को यानी इन महिला को मात्र 1/3 संपत्ति ही दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटा सा मुद्दा था दोस्तों। यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 18 किताबों के सेट के साथ अभी 30 अप्रैल यानी आज लास्ट डेट है सुपर लर्निंग डेज ऑफर की। अगर आप आज रात 12 बजे से पहले एडमिशन लेते हो तो आपको ये बैच मात्र 27,999 में मिल जाएगा। LD लाइव कोड के साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके एडमिशन ले सकते हो, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी एडमिशन ले सकते हो LD लाइव कोड के साथ। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये एक फाउंडेशन बैच है, इसी में PT स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू स्पेशल, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इंक्लूड हैं। ध्यान रखिएगा। यदि आप ऑप्शनल भी पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास और PSIR ये दोनों ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं ये 6 मई से प्रारंभ हो रही हैं। यदि आप इनमें से कोई भी वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक पे जाके एडमिशन ले सकते हैं LD लाइव कोड के साथ। ये बैच आपको मात्र 14,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सेल का लास्ट डे है। यदि एडमिशन लेना है तो फटाफट जाइए और एडमिशन ले लीजिए LD लाइव कोड के साथ। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूं परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली चर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।